जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति चाहिए, शांति चाहिए। अभी जो समय शुरू हो गया है, इतना इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। हर जगह 2025, 26, 27 इसकी बातचीत वार्तालाप हो रही है कि प्रकृति में क्या क्या होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। सब कुछ डिवाइन प्लान से हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से सब चीज़ें ऊपर नीचे हो चुकी हैं। आपके मुताबिक धरती के पास कितना समय होगा, कितने पैरामीटर हैं, कितना एक बिलीफ सिस्टम से हम देखें तो कितने बिलियन, 4 से 5 बिलियन तक जब कब से धरती चलती आ रही है। सूरज में कितनी ऊर्जा बची है, 5 अरब और भी चल सकता है, लेकिन मानव को ये 5 साल भी मिल जाएंगे धरती पे, जो हाल बना चुके हैं हम। मेरे गुरु ने जो भी बताया था, भगवान जी ने, और सूक्ष्म जगत की सारी बातें जो बताते थे, नॉस्ट्राडामस ने जो भविष्यवाणियाँ की, भविष्य मालिका ने की, सभी बोल रहे हैं कि हमारे पास 1000 दिन है। इतना समय है हमारे पास। ऐसा प्रलय होगा, क्या हमारी तैयारी है? सारी दुनिया नेगेटिव हो चुकी है और हो रही है। ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन हैं कि सभी बोल रहे हैं कि महाप्रलय होगी, लेकिन हमें ज्ञान से पहले से ही हमने अपनी प्रलय कर डाली है। हमें फ़र्क पड़ेगा? हम पहले विदेही हैं। इस देह में कुछ भी घटना घटे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा फ़र्ज क्या है समाज की तरफ? जो भी अत्याचार धरती पे हुए हैं, क्या हम नहीं देख रहे हैं? ये सब प्रकृति सपोर्ट नहीं कर रही है। कैलिफोर्निया में जो 50 एकड़ ज़मीन तक जो आग लगी थी, क्या सोच रहे हो? ये डिवाइन प्लान था या क्या था? 15-20 हज़ार तो वो जो घर होंगे इतने बड़े, जो सब जल चुके। ये क्या है? हमारी मानसिकता क्या है? कैसी वाइब्रेशन चाहिए? हम सब सोशल मीडिया में बैठे रहते हैं, बताओ क्या फॉरवर्ड करके भी क्या मिलता है हमें? कितनी आत्माएं सूक्ष्म जगत की, अच्छी बुरी दोनों, वो काम करती जा रही हैं। कई तो बोल रहे हैं कि अच्छी आत्मा के एलियंस भी हैं, बुरी आत्मा के एलियंस भी हैं। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोई युद्ध करवा रहा है, कोई रोकवा रहा है। सनातनियों को आत्म जागृति में आगे बढ़ना है, जिसमें हम सबको सहयोग देना है। हम निर्भय होकर कैसे जिए? क्या डर में जिए अभी हम? ये समय है अपनी नियत अच्छी रखने का। नियत अच्छी होगी तो नियति हमको सपोर्ट करेगी। इस बात को समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा हमारी इंटेंशन जो है एक दूसरे के प्रति कैसी होनी चाहिए। गीता में क्या बोलता है कि कर्म करने में तेरा हक है, फल में नहीं है। कर्मान्य आदि करिष्ये क्यों बोलता है ये श्लोका कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर। हम कर्म कौन सा कर रहे हैं? अभ्यास क्या है? 2-2 साल की लड़कियों को रेप किए गए हैं, सारी देवी प्रकोप हो रहा है, और हम आंखें मूंद के बैठे हैं। कैसे 3rd वर्ल्ड वार की सारे प्रेडिक्शंस करके बैठे हैं। असुर और देवों का जंग हो रहा है अभी। पॉजिटिव नेगेटिव सोर्सेस काम कर रही हैं।
कोई बोलते हैं क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है कैलिफोर्निया का, वहाँ वाइब्रेशन क्या है, गंगा में स्नान करो तो क्या वाइब्रेशन है, नॉर्मल पानी में करो तो क्या है, वृंदावन में क्या है तो दूसरी जगह में क्या है, यह फ़र्क नहीं होता वाइब्रेशंस का। भगवान से कनेक्शन नहीं रखना, कोई गुरु नहीं करना, सत्संग नहीं सुनना, उससे ऊर्जा जो है नेगेटिव बनती है। वही तुम 2 मिनट भी जुड़ जाओ तो आप देखो अपने अंदर सारी शांति, सारा शरीर पॉजिटिव, मन पॉजिटिव उससे भर गया। कितने प्रूफ और देगा प्रकृति। नेपाल में कितना तीव्र वो आए थे, अर्थक्वेक आए थे, हाई इंटेंसिटी में सारी बातें हो रही हैं, एलियंस आ रहे हैं, न्यूक्लियर वार चल रही है, भूकंप आ रहे हैं, यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है। इसी साल की सारी प्रेडिक्शंस प्रकृति प्रकोप दिखा रही है, भविष्य मलिका दिखा रही है। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, ये चाहिए अब हमें। प्रकृति हमें, पृथ्वी सारे संकेत दे रही है और मैं समझ नहीं रही हूँ। मेडिटेशन करें, अपना शांति जप करें, यज्ञ करें, अपना सत्संग सुबह शाम हमें भगवान जी ने दिया है। आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान के बिना कोई सतयुगी आत्मा नहीं बनता। मन को शांत रखें जिससे मेरी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाए। जो सूक्ष्म जगत का इंसान होगा वही मेरी बात को समझेगा, वही आत्मज्ञान को समझेगा, ब्रह्मांड की ऊर्जा एनर्जी को समझेगा। वो खाली धरती तक सीमित नहीं होगा। ऐसे कलयुग का क्या बताते थे, अभी 4,27,000 और है, लेकिन अब कहाँ से होगा। इतना ज़्यादा क्राइम हो गए, रेप हो गए, वो धरती अभी सह नहीं सकी इस भार को। दुरुपयोग करा है, हमें सब कुछ दिया था, उसका दुरुपयोग किया है। कुरान में भी लिखा है क़यामत के दिनों में धरती पर मैं तुम्हें कब्र से भी ले जाऊंगा। जजमेंट डे बोलते हैं उसको, क्रिश्चियंस बोलते हैं जजमेंट डे आएगा जब न्याय होगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ, बोलते हैं ना ऐसे करके। वो समय अभी आ गया है। मत सोचो कोई कलगी अवतार आएगा, सोचो तुम ही हो। तुम्हें ही अपना आत्मिक बल, मानसिक बल, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, आई गई बात को पकड़ना नहीं है, माफ़ी देते जाना है और काम ख़त्म। इतना सा काम करना है और उसमें क्या लगे। देखो अपना ही घर मंदिर बन जाएगा, शांति हो जाएगी और पड़ोसी का भी करोगे, देश का भी करोगे। बस इतना सा काम है। हरि ओम, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।